हो अकबर बोल के बम फटेगा तो एक्शन किस पे होगा? अंकित पे होगा। बम अगर अतीक फोड़ेगा, पत्थरबाजी अगर अतीक करेगा, अब्दुल करेगा, तो कार्रवाई अंकित और शुभम पे क्यों होगा? इनका लैपटॉप खुलता ही तब है जब उत्तर प्रदेश में कोई कार्रवाई होती है। जब पश्चिम बंगाल में होती है तो इनका लैपटॉप जो होता है वो लो बैटरी, चार्जर खो गया, ट्विटर फेल, हैंग हो गया और गलती से कोई ट्वीट इनका बवाल कर गया तो कहते हैं कि मेरी आईडी हैक हो गई थी। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम पे का है, मुस्लिम ही क्यों? तो भाई साहब, अगर जो पत्थर फेंका जाएगा वो जब मस्जिद से जुम्मे के दिन, ये बताइए कहता है मुस्लिम पे का ही एक्शन होता है? भाई यो पुलिस तो अपराधी देख के करती है, पत्थरबाज देख करके, आतंकवादी देख करके। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मंदिर से मंगलवार का व्रत करके, हनुमान चालीसा पढ़ के पत्थरबाजी नहीं होता? जब भी कश्मीर में पत्थरबाजी हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, कर्नाटक में हो, जब भी पत्थरबाजी होता है तो ये जो शुक्रवार है जुम्मा, नमाज के बाद ही पत्थरबाजी क्यों होता है? मस्जिद के ऊपर से ही पत्थरबाजी क्यों होता है? भाई मंदिर के ऊपर से क्यों नहीं पत्थरबाजी होता है? पूरे भारत में या अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लंदन, कहीं पे भी बम फटता है तो जय श्री राम बोल करके क्यों नहीं बम ब्लास्ट होता है? जब भी बम ब्लास्ट होता है अल्लाह अकबर धमाक, ये जब भी होता है कहते मैं सबको, मैं अभी जितना जीवन जिया हूँ, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, पेरिस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, जहाँ भी बम फटता है अल्लाह अकबर। भाई ये फैक्ट है। तो जब अगर जो अतीक है वो अल्लाह अकबर बोल के बम फटेगा तो एक्शन किस पे होगा? अंकित पे होगा। बम अगर अतीक फोड़ेगा, पत्थरबाजी अगर अतीक करेगा, अब्दुल करेगा, तो कार्रवाई अंकित और शुभम पे क्यों होगा? तो कह रहे हैं इस बार बुलडोजर चलेगा तो हम भी शांत नहीं बैठने वाले, कफन बांध कर निकल जाएंगे। देखिए, इनका बाप जो था मुख्तार अंसारी जो था, वो मुख्तार अंसारी भी बोला था कि जो मतलब मुख्तार अंसारी पर एक्शन लोगे तो उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगा, ये कर देंगे। ये सब सिर्फ फफड़ दलाली करते हैं। ये जो है ना, जो नहीं कहता है कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार, तो ये जो है ये लोग सिर्फ भौंक रहे हैं। इनकी औकात शेर के सामने, हाथी के सामने इनकी क्या औकात है? तो ये सिर्फ भौंक क्यों रहे, उसके पीछे रीजन है। जो मुस्लिम देश है वो इन्हें अपने इनकम का 10% जो है भेजता है इन जिहादियों को, और इन अरबन नक्सल को चाइनीज भेजता है। तो ये भौंक करके वहाँ अपने आका को दिखाते हैं कि देखो भारत में इस्लाम का राज लाने के लिए, गजवाए हिंद के लिए हम भौंक रहे हैं ताकि इनके आका और पैसा दे। जैसे कश्मीर में जो है आतंकवादी हमला, पत्थरबाजी कराते थे, क्यों? बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ कि 500 रुपया देके शाहीन बाग में बैठाते हैं और कश्मीर में पत्थरबाजी। तो पाकिस्तान जो पैसा भेजता है वो पूछेगा अलगाववादी से कि तुमको जो पैसा भेजे तो भारत में कितना बम ब्लास्ट किया। उसी तरह इस मौलाना से पूछेगा वो जिहादी जो इसको पैसा भेजता है कि भाई तुमको इतना पैसा हम भेजे, तुम क्या किया? तो उसको दिखाएगा देखो हम 5 बार भौंके, भारत में 5 हमला करवाए, 5 दंगा करवाए। तो ये जिहादी जितने हैं वो कान खोल के सुन ले, चाहे कानपुर में दंगा कर ले या नुपुर बहन को ये जो है रेप का और कत्ल का धमकी दे रहे हैं, और जितने ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं इस देश को, अभी पृथ्वीराज मूवी आई थी जिसमें जयचंद को दिखाया गया, तो देश में जितने ये जयचंद हैं जो कानपुर में दंगा कराते हो या ट्विटर पे वीडियो वायरल करवा के दंगा करवाते हो, योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास है कि उनकी पुलिस इन विक्टिम कार्ड खेलने वालों पे करारा एक्शन लेगी। कह रहे हैं मोहम्मद जुबैर की फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर रहे हैं। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाह बेहतरीन बात। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये जो कहते हैं अगर जो टुकड़े करने की बात करता है, जो असम को अलग करने की बात करता है, उस पर एक्शन लेते हैं। क्या कहते हैं कि भाई ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचल रहे हैं। जब नुपुर जो है, जब नुपुर बयान देती है तो उस समय ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गैंग जो है, पत्रकार, बॉलीवुड, हिस्टोरियन, जितना ये गैंग है चैंपियन, जब वो क्या नाम है मुनव्वर फारूकी, जब मुनव्वर फारूकी जो है जो गाली देता है भगवान राम को, माँ सीता को, और जब आमिर खान बॉलीवुड में हमारे भोले बाबा को भागते दिखाता है तो बोलते भाई ये क्रिएटिव फ्रीडम है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और जब नुपुर बोल देगी या शिवम बोल देगा या शुक्ला बोल देगा तो बोलेंगे सर तन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। सर भाई
अब मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, भारत का तोड़ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और इनको बचाने वाला जो पत्रकार का लॉबी है, जो कांग्रेस का दरबारी पत्रकार है, चाहे वो रोहिणी हो, चाहे आरफा हो, चाहे ये क्या कहते हैं अभिसार हो, चाहे वो साक्षी जोशी हो। अभी मैंने ट्विटर पे देखा, आरफा रो रही है, बोल रही है, अखिलेश तो रो ही रहे हैं, आरफा भी रो रही है कि मेरे कानपुर में मेरे प्यारे पत्थरबाज पे योगी आदित्य, सच में ये ट्विटर पे जाके लोग देखें, आरफा लिखी है कि उनसे एफआईआर विड्रॉल होना चाहिए। वो हमारे प्यारे बच्चे हैं। अखिलेश रो रहे हैं तो समझ में आता है कि भाई अपना मौलाना को खुश करके राजनीति, राहुल जो है वो रो रहे हैं, समझ में आता है। आतंकवादी के मरने पे सोनिया रोती है, समझते हैं। लेकिन ये क्रांतिकारी दोगले पत्रकार जो हैं, ये भी रो रहे हैं कानपुर में जिहादियों पे, आतंकियों पे एक्शन जो लेता है। तो हालांकि इनका हिस्ट्री है कि जिहादी जो है आतंकवादी, उनको बचाने के लिए 2 बजे रात को ये लोग सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं। तो इनका तो ये इतिहास ही है जो कि अभी फिर ये अपना रंग दिखा रहे हैं। पत्थरबाजों का नेता और विपक्ष वाले और जो भी ओवैसी जी समर्थन कर रहे हैं, किसी भी जात मजहब का हो, अगर उनकी जमानत होती है, देखो उनको ना तो फांसी होगी ना तो उम्र कैद होगी, सजा होगी, तो वहीं जेल के बाहर से उनको गेंदे की माला डालो, अपने घर ले जाओ और अपने घर से अगली बार पत्थर फेंकवाओ। जब तुम्हारे घर में और कोठी में बुलडोजर चलेगा तब मत कहना है, क्योंकि ये पत्थरबाजों के सपोर्ट में खड़े होना ही गलत है। और जब पोस्टर लगे और पोस्टर लगने के बाद उनको पता लगा कि हम चिन्हित हो गए हैं, अब उसमें जात मत निकालो। और अगर जात निकालनी है तो विकास दुबे की भी निकालो जात, कि वो किस कास्ट का था। ये वहां ओवैसी जी के मुंह में फेविक्विक लग गई थी, ये बात सही है। उन्होंने पत्रकार ने एक मिनट उन्होंने बोला बोले ऊपर से मना करा है, आवाज नहीं निकलेगी। मोदी जी के साथ चाय पीना इतना बड़ा गुनाह हो गया आज की डेट में कि ये डिग्री देते हैं अंधभक्त की आजकल। ये व्यक्ति वो है कि आप खा लो, हम खा ले तो मीठा मीठा, और जिसने मोदी जी की तारीफ करी तो कड़वा कड़वा। अरे हमारे मुंह में क्या, तुम्हें कैसे पता। मौलाना तो कह रहे हैं इस बार नहीं सहेंगे, इस बार कफन बांध के निकलेंगे। मौलाना अगर बुलडोजर आ गया घर पे तो देखिए, अच्छे मौलाना भी इस देश में, अभी हिंदुस्तान में मौलाना वर्सेस मौलाना हो गया है। ज्ञानवापी के लिए मौलाना कह रहे हैं कि वहाँ अगर मंदिर है, क्या भैया वहाँ फर्जी बाल नहीं बैठा है, ठीक है, वो दिल्ली नहीं है, योगी है। इनका ना खाना ही बचता है पत्थर चला के। कानपुर में पत्थर चलाने वालों, इन्होंने 2014 के, सुनो 2014 के बाद लोग पूछते हैं कि क्या फर्क आया है। भैया 3 बातों में खत्म करता हूँ, ज्यादा लंबा खींचने का फायदा नहीं है। किलच जाते हैं कैमरे में, मेरे को देखते हैं तो इनके कमेंट्स ही ऐसे आते हैं, अरे कैसा लग रहा हूँ भाई आज, कमीज देख रहे हैं, कई बार कहते हैं वही कमीज पहनकर आ गया। अरे भैया इतने लैंडलॉर्ड नहीं है, तुम तो मोदी जी के कपड़े नहीं छोड़े, मेरे कहाँ से छोड़ दोगे। क्या बात। अगर मैंने गलती से पेन बदल लिया ना, तो पेन के रेट भी पेन के, देखिए ये मौलाना वर्सेस मौलाना हो रहा है। जो ज्ञानवापी के पक्ष में बोल रहा है मौलाना, उसको चिन्हित कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है, अगर वहाँ शिवलिंग है तो देखिए नक्की करो, कलेश खत्म करो, गंगा, सुनिए, गंगा जमुना तहजीब है। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। 1 मिनट, इनको सिर्फ एक ही काम रह गया है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अरे तुम पागल हो गए हो, अगर पुलिस हटाती तो तुम्हारी भी तो हट जाएगी, फिर तुम्हें कौन बचाने आएगा। इनके अपने ही नहीं है, ये ऐसे लोग हैं, इनको लोग नोटा ज्यादा पसंद करते हैं। मौलाना खुद इनकी बात का खंडन करते हैं। ये जाते हैं किसी कार्यकर्ता के घर चाय पीने, आप जैसे पत्रकार, आप नहीं, आप जैसे पत्रकार कहते हैं कि 4 पत्थरबाज पकड़े गए, फिर ये उनकी कास्ट पूछते हैं। राजनीति करनी है ना, धर्म भाई, कास्ट धर्म मजहब। अगर वो 3 हिंदू हुए बाई चांस 1%, वैसे तो होंगे नहीं, तो कहेंगे देखो मैं तो पहले कह रहा था हिंदू पत्थरबाज होते हैं, इनको जेल कैसे कराओगे। और अगर वो मुस्लिम हुए तो संविधान खतरे में है। अरे भाई पहले आप डिसाइड कर लो कि बुलडोजर बाबा नहीं है, वो बुलडोजर संविधान का प्रतीक है। और आप तो रजिस्टर हो, जितने मौलाना है, अरे एक ही बात है यार, वो पकड़ने वाले पकड़ लेंगे, रजिस्टर हो जाएगा। ज्यादातर जितने भी मौलाना है सब ने लॉ की डिग्री ली हुई है। अगर संविधान में विश्वास नहीं है तो भैया उस लॉ की डिग्री का फायदा क्या है। और दूसरी बात, अरे आपकी फीलिंग भी फीलिंग है, हमारी फीलिंग भी फीलिंग है। हमारी भी तो है
अब सुनो, दूसरी बात सुनो, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, आपको बोलने का मौका दूंगा। एक पत्रकार बेचारे को जिन्हें मोहम्मद जुबैर को डाल दिया, अब उसके ऊपर एफआईआर हो गई, आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं है? देखिए, आप उसको फैक्ट चेक कौन करेगा? सुनिए, आपको संविधान पे विश्वास है ना? आप बेचारा क्यों बोल रहे हो किसी को? हम नहीं बोल रहे, विपक्ष वाले आपने बेचारा बोला। अरे हम नहीं बोले हैं, आज ट्विटर पे सुबह से नाम बताइए उसका, विपक्ष में किसने बोला, नाम बताइए। बहुत नेता है भाई, सुबह से ट्विटर पे सब यही कर रहे हैं कि बेचारे पत्रकार को जेल आपको मालूम है, इनका लैपटॉप खुलता ही तब है जब उत्तर प्रदेश में कोई कार्रवाई होती है। जब पश्चिम बंगाल में होती है तो इनका लैपटॉप जो होता है वो लो बैटरी, चार्जर खो गया, ट्विटर फेल, हैंग हो गया, और गलती से कोई ट्वीट इनका बवाल कर गया तो कहते हैं कि मेरी आईडी हैक हो गई थी। नहीं, अब तो नुपुर शर्मा भी बोल रहे, कह रहे माफी सिर्फ काफी नहीं है। फरहान अख्तर ने बोला है कि माफी 70 साल से, देखिए उसने जो बयान दिया, उस बयान के लिए हम कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो कोर्ट में गया है, सही बोला है, गलत बोला, सुनिए, सब डिजिटल मामला है, कोर्ट के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। ज्ञानवापी का भी मुद्दा है कि वहाँ शेष मिल गए, वीडियोग्राफी हो रही है, मगर साथ के साथ वो यूएन उस चीज़ को, अगर हम सब धर्म की बात करें तो सब धर्म की इज्जत करो। हम ये नहीं कह रहे उन्होंने सही बोला है, गलत बोला है, जो भी बोला, अगर गलत बोला है तो गलत है, उसमें हम नहीं कहेंगे। मगर मुझे एक बात बताइए, गलत बोला तो गलत है, सही बोला वो अपने आप देखेंगे, वो उनका आपसी बयान था, हम कोई बीजेपी से लेना देना नहीं। मगर मुझे एक बात बताइए छोटी सी, 70 साल से इस देश में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया था ओवैसी जी, यूएन और अरब कंट्री, जिन्होंने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया है, उन लोगों के मुंह में क्यों टेप लग गई थी? उस टाइम पे उन लोगों की मानवता कहाँ गई थी, धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई थी? सवाल तो उठना लाजमी है कि कश्मीर में भी हिंदू माना जा रहा है, मारा जा रहा है, मानवता कहाँ खत्म हो जाती है, मगर मानवता एक तरफा दिखती है सर। देखिए, ये जो जितने हैं, ये जितने लोग अभी भारत को ज्ञान दे रहे हैं, भाई जब कश्मीर में नाम पूछ करके मारा जाता है कि तुम्हारा नाम जो है अतीक है, ओसामा है, हाफिज है, तो तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारा नाम शिवम है, सौरभ है, तब मारेंगे। तो जब शिवम नाम पूछ करके कश्मीर में मारते हैं, तो ये जितने मानव अधिकार के कार्यकर्ता हैं, चाहे देश के अंदर हो या बाहर हो, सारे दोगले लोग चुप हो जाते हैं। चाहे हर्षा भाई की हत्या हो, चाहे अंकित की, चाहे चंदन की, जब इनकी हत्या होती है तो ये जो तथाकथित ये बुद्धिजीवी हैं, ये तब क्यों चुप हो जाते हैं? अगर तब भी बोले तब न मानेंगे कि ये दोगले नहीं हैं। और ये विदेश का जो आपने बोला, तो भाई ये कतर है, ओमान है, इसकी औकात क्या है? ये तो चिरकुट है। एक हमारे दिल्ली के नोएडा, अगर उत्तर प्रदेश के नोएडा के लोग अगर कूद जाएंगे तो कतर खत्म हो जाएगा। उसको तो खाना जो आता है वो हम जो पेट्रोल डीजल हम खरीदते हैं, उससे उसका दाल रोटी चलता है। और जो एक मुस्लिम देश है पाकिस्तान, ये बोलता है कि भाई भारत में इंटॉलरेंस आ गया है, मुस्लिम को रहने, तो जो देश के जयचंद हैं, ये दुनिया में भारत को जो बदनाम कर रहे हैं, उसी का ये एक प्रतिफल दिखता है कि इनका जो बदनामी है वो हल्का फल्का कहीं कहीं काम कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहा है, उसके क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए ये जो देश के अंदर जयचंद हैं, ये अब इस चीज को दुनिया में ले जा करके कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के भौंकने से अब कुछ नहीं हुआ तो कतर से कुछ बुलवा दें, कुछ ओआईसी से बुलवा दें। लेकिन भारत सर यही तो कहते हैं, और कर लो ज्ञानवापी, पूरा विदेशी नीति खराब कर दी है मोदी। देखिए, ओवैसी समेत तमाम लोग जो हैं, ओवैसी समेत तमाम लोग जो हैं, जो मजे ले लेकर के ये बात बोल रहे हैं, भाई ये मोदी को तुम बदनाम नहीं कर रहे हो दुनिया में, तुम भारत को बदनाम कर रहे हो। जहां तक बात रही मोदी की झुकने की, तो भाई मोदी वो शख्स है जो अमेरिका के सामने नहीं झुका। अमेरिका बोला मोदी जी से कि तुम हमसे थर्ड मिसाइल लो, मोदी जी बोले नहीं लेंगे, हम रसिया से S-400 लेंगे, क्योंकि रसिया जो है वो बेटर मिसाइल देता है। तो जो प्रधानमंत्री अमेरिका से नहीं डरा, वही चिरकुट कंगला जो मुस्लिम देश है, जो जीवन में सुई नहीं बनाया, इससे डरेगा। इसको खाने को उपाय है। आज तक जो है ये एक सुई नहीं बना पाया, आज तक एक साइंटिस्ट नहीं पैदा कर पाया। रसिया, जापान, भारत के साइंटिस्ट से तो इनका जीवन चलता है। तो ये जो चिरकुट से कराए कि मोदी डर गए, भाई जिस मुस्लिम देश के पास परमाणु बम था पाकिस्तान के पास, उस मुस्लिम देश में 2 बार घुस करके मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया। और जो कतर, सऊदी अरब, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास न परमाणु बम है न कुछ है, वो उससे क्या डरेगा? उससे मोदी जी क्या डरेंगे? चाइना जो चुनौती वाला देश चाइना है, चाइना की सेना को
रीढ़ की हड्डी तोड़ दी भारतीय सेना ने। तो जो आदमी चाइना और अमेरिका को चुनौती देता है वो इस कुकुर बिलाई को क्या समझेगा। तो इसीलिए ये जितना जो भौंक रहा है मुस्लिम देश, ये भौंक नहीं रहा है। मैं सबका पढ़ा हूँ, बस दो, एक पाकिस्तान एक ओआईसी, मात्र 2 बदतमीजी किया है। मगर ये सवाल उठ रहा है कि मोहम्मद जुबैर से बदला लिया जा रहा है नुपुर शर्मा वाला। सर मोहम्मद जुबैर वो व्यक्ति है जिसकी वजह से कानपुर में दंगे हुए हैं। वहाँ पे भी एक यूट्यूबर था जो कि मोहम्मद जुबैर को फॉलो कर रहा था। मोहम्मद जुबैर ने एडिटेड वीडियो डाली नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं बोला है, मामला सब जुडिश हो चुका है। और जितने भी मुस्लिम लोग हैं ना, अब वो परेशान है। सोशल मीडिया पे पता है काउंटर कैसे कर रहे हैं, भगवान राम को अपमानित कर रहे हैं, माता सीता पे कुछ लिख रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है भैया तुम ये क्यों लिख रहे हो, नहीं नहीं उसने ऐसा बोला है। उसने पूछा क्या, उसने वो अगर आप ये लिख रहे हो तो मतलब वो सच है। वो कहता बात तो सच है लेकिन उसने गलत तरीके से बोली। मैंने कहा भैया आप बताओ कैसे गलत तरीके से बोली। नहीं उसने गाली दी है। मैंने कहा इसमें गाली कहाँ से हो गई, किसी के महादेव का अपमान तुम करोगे, वो कहेगी भैया आप मेरे महादेव को गाली मत दो, विश्वेश्वर महादेव में मेरी आस्था है तो मैं प्रतिकार कर दूंगी। उसने प्रतिकार किया है और हम भी प्रतिकार करेंगे। सुन लो पत्थर फेंकने वाले और मोहम्मद जुबैर, तुम पे भी कार्रवाई होगी। तुम्हारी वजह से देखो आज देश की क्या हालत हो गई है, 2 धड़ों में बढ़ गया है देश। मोहम्मद जुबैर तुम हर चीज़ का फैक्ट चेक करते हो, फॉल्ट न्यूज़ कहता हूं मैं तुम्हें। मोहम्मद जुबैर एक बार तुमने कम से कम उस हदीद का हवाला जो दिया गया था जो नुपुर शर्मा द्वारा, कम से कम 5134 जो कि गूगल पे अवेलेबल है, एक बार उसे सर्च करके वो भी डाल देते। आप तो न्यूज़ बनाते हो ना, सिर्फ उतनी क्लिपिंग क्यों डाली, क्यों टारगेटेड क्लिप डाली। अब भुगतो आप भी, आपको ही बदनाम होना पड़ेगा, आपके ही मजहब को बदनाम होना पड़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि कोर्ट में चले गया है मुद्दा और किताब में वो बात लिखी हुई है। अगर कल को जज साहब इसकी टिप्पणी करेंगे और टिप्पणी में वो सब बातें लिख देंगे और जब अखबारों में छपेगी तुम्हारी बेइज्जती होगी क्या नहीं होगी। कोई पोस्टर छाप देता है या चार्ली हेब्दो जैसा उन्हीं बातों का एक कार्टून बना देता है तो तुम उनकी गर्दन काटने पहुंच जाते हो। कब तक छुपाओगे, कब तक छुपाओगे। हमने रामायण देखी है, महाभारत देखी है, तुम भी एक फिल्म बना दो, चरित्र दिखा दो। एमएफ हुसैन और सुनो मेरी बात, ये जो कतर देश है ना, कतर देश ने, एमएफ हुसैन ने हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई और भारत में जब उसका विरोध हुआ तो एमएफ हुसैन भाग गया कतर। कतर ने उसे अपनी नागरिकता दी, लेकिन क्या अब उन्होंने नागरिकता दे दी और यहाँ पे आके हमें ज्ञान दे रहे हैं किसके ऊपर, नुपुर शर्मा पे।